एसके इलेक्ट्रॉनिक्स वर्क में आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों इसका जो आप मॉडल देख सकते हैं यहाँ पे A521 मॉडल है। इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, जैसे से हम ऑन करें इसकी बेस सिर्फ आवाज़ कर रही है, एक बार टिक 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 की आवाज़ कर रही है, लेकिन इसमें कोई भी ऐसा साउंड नहीं आ रहा जब हम इस पर इनपुट लाइन दे रहे हैं। तो दोस्तों इस बोर्ड में ऐसा क्या दिक्कत हुई होगी इस पूरे सिस्टम में, तो हम इसे देखें खोल के। इसके हमने यहाँ पे पेज तो सभी खोल दिया, लेकिन हमने सोचा कि आपके लिए वीडियो बनाई जाए। आप इसका मॉडल नंबर अच्छे से नोट कर लीजिए, क्योंकि कंपनी का जो सेट होता है उस पर हर एक मॉडल नंबर ज़रूर होता है। अब ये दोस्तों सेट आया, पहले मैं आपको दोस्तों फॉल्ट दिखा देना चाहता हूँ। देखिए इसकी मेन पावर कोड है, हम सीरीज बोर्ड में लगाते हैं। देखिए हमने इसको सीरीज बोर्ड में लगाया और देखिए हम इसे ऑन कर रहे हैं। देखिए मैं यहाँ पे फ़िलहाल बंद किया और फिर दोबारा ऑन करता हूँ। ये देखिए इस तरह का प्रॉब्लम है। मैं देखिए माइक को लेके जाता हूँ, ये देखिए सिर्फ इसमें टिक टिक हो रही है। अब तो दोस्तों इसमें प्रॉब्लम में क्या रिपेयर करेंगे, अब देखिए मतलब कैसे कैसे आपको फॉल्ट को डायग्नोसिस करना है। तो सबसे पहले हम बोर्ड को यहाँ पे बाहर निकाल लेते हैं। तो आप बोर्ड देख सकते हो दोस्तों, ये इसका कम्प्लीटली बोर्ड है। किसी ने पहले भी कुछ रिपेयरिंग कर रखी है, कुछ बना रखा है इसमें। तो इसमें आप देख सकते हो ये SMPS वाला बोर्ड है, इसमें कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं है। देखिए सिर्फ एक बेस का तार इसमें आया हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसके SMPS सेक्शन है और यहाँ पे ये 3 IC लगी हुई है। तो 3 IC लगी हुई है। अब ये जो फॉल्ट है दोस्तों, हमें कैसे डायग्नोसिस करना है, सबसे पहले ये जो आप कैपेसिटर देख रहे हो ये और ये तो एक साथ पैरेलल में, ये भी है एक साथ पैरेलल में। यहाँ पे सीरीज बनी हुई है, मतलब बीच वाला ग्राउंड, यहाँ पे प्लस वोल्टेज, यहाँ पे माइनस वोल्टेज। तो मैं अगर इसे बैक साइड से करूँ तो यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ आपको। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं थोड़ा सा इसे इस तरह से करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पर इसकी सप्लाई आई हुई है, यहाँ पे प्लस वोल्टेज, यहाँ पर माइनस वोल्टेज और बीच वाली पिन है ग्राउंड। तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको 3 पॉइंट दिखा दे रहे हैं, 1 पॉइंट ये, 2 पॉइंट आपस में ये और 1 पॉइंट ये। तो यहाँ पर प्लस की सप्लाई है, यहाँ पे ग्राउंड सप्लाई है और यहाँ पे माइनस की सप्लाई है। तो सबसे पहले ऐसी प्रॉब्लम में हमें इन पे वोल्टेज चेक करनी होगी, वोल्टेज आ रही है नहीं आ रही है। तो कैमरे को सेट करते हैं और देखते हैं अभी। दोस्तों देखिए हमने कैमरामैन को अपना फ़ोन दे दिया है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ, मैं लाइट फिल करता हूँ थोड़ी। तो ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक डायोड है और यहाँ पे एक डायोड है। मतलब हमारा एक कैपेसिटर यहाँ पे लगा हुआ है, एक कैपेसिटर यहाँ पे। तो मल्टीमीटर को हम 20 वोल्ट DC पे लगाएंगे। हम इसे यहाँ रख देंगे, फिर से सेट को ऑन करेंगे, हमने ऑफ़ कर दिया था। तो सेट ऑन है, ये देखिए। तो हमें यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज चेक करनी होगी। तो आप देख सकते हो, एक तो ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे बीच वाली पिन पे ग्राउंड पॉइंट रखते हैं, यानी कि निगेटिव प्रोब। इधर आपको नहीं छेड़ना है, इधर दोस्तों AC सेक्शन है आपका, इधर DC सेक्शन है। मतलब यहाँ पे प्राइमरी सेक्शन है, यहाँ पे सेकेंडरी सेक्शन है। तो ये देखिए दोस्तों, ये देखिए 5 वोल्ट, 3.3, 1 पॉइंट, देखिए अप डाउन हो रही है वोल्टेज। और ऐसे ही हम यहाँ पे दोस्तों इधर देख लेंगे, तो इधर तो कोई वोल्टेज आ ही नहीं रही है। तो दोस्तों देख सकते हो, इधर हमारी कोई भी वोल्टेज इधर आ ही नहीं रही है और इधर हमारी अप डाउन हो रही है। तो हम इसमें से पावर कोड से ये लाइन को हटा देंगे। तो हमें ये टेस्ट करना होगा कि ये जो हमारी लाइन है, ये इस पर हमारी कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है, और ये जो लाइन है इस पर भी कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो मल्टीमीटर को बाजार मोड, कंटिन्यूटी मोड पर लगाएंगे। तो फिलहाल यहाँ पे कैपेसिटर को डिस्चार्ज कर लेंगे। देखिए कर लिया, ठीक है। अब बीप साउंड चेक करते हैं। तो ये देखिए 171 के आसपास ओम्स आ रहे हैं। पलट के देखते हैं, देखिए यहाँ पे ये बढ़ते जा रहे हैं। तो ओके है यहाँ कंडीशन। यहाँ देखते हैं, तो ये देखिए दोस्तों, इस पर बीप साउंड बोल रहा है, ये देख सकते हो बीप साउंड बोल रहा है। तो इसका मतलब इस सेक्शन में कोई प्रॉब्लम है। इस सेक्शन में प्रॉब्लम करने के लिए हम कैसे करेंगे, ये जो 2 डायोड लगे हैं ये और ये दो डायोड लगे हैं, इनको भी हम चेक करना होगा। तो यहाँ पे बीप दिखा रहा है, यहाँ पे बीप दिखा रहा है, ये बीप नहीं दिखा रहा, मतलब ये है कि ये वाला तो फुल दोनों शॉर्टिंग दिखा। लेकिन इसको हमें निकालने से पहले यहाँ पे जो IC लगी हुई है तीनों, इनको भी कन्फर्म करना पड़ेगा कि ठीक है या सही नहीं है। मतलब जैसे देखते हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ देख सकते हो 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे पिन नंबर 4 जो है, ये पिन नंबर 4 और पिन नंबर 3 और 5, ये आपस में ये जो तीन जो लैग हैं, ये जो देख सकते हो ये 3 लैग, इन पे शॉर्टिंग चेक करनी है 1 बाय 1 IC को पे। तो ये जो निगेटिव प्रोब है आपको स्पीकर की आउटपुट लाइन पे लगा के रखना है और ऐसे चेक करना। देखिए इस पर शॉर्टिंग नहीं है, इस पर भी शॉर्टिंग नहीं है, ठीक है। फिर से पिन नंबर 4 पे और 3 पे और 4 5 पे ऐसे घुमाते जाएंगे। मतलब आपस में किसी पे शॉर्टिंग नहीं आनी चाहिए। इस पर भी शॉर्टिंग नहीं है, दूसरी नंबर
ये देखिए एक बार शूटिंग आई, चली गई। और ये देखिए इस पर फुल बीप साउंड आ रहा है पिन नंबर 4 से, क्योंकि पिन नंबर 4 से और सप्लाई की पिन पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं होनी चाहिए। अगर इस पर शॉर्टिंग आ रही है तो समझ जाइए आपकी पावर सप्लाई की और स्पीकर के पिन जो आपस में शॉर्ट हो चुकी है, आईसी यानी कि शॉर्ट हो चुकी है। तो इस वाली आईसी को हम यहाँ से बाहर निकालते हैं जल्दी से। तो देखेंगे दोस्तों इस आईसी को निकालने के बाद हमारा सेट ऑन होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता तो हम दोस्तों डायोड पे काम करेंगे, मतलब इसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। फिर देखते हैं दोस्तों क्या दिक्कत है। तो हल्का सा पेस्ट यूज़ करेंगे और ना आयरन से इसे बड़ी आराम से निकाल लेंगे। दोस्तों हमारे चैनल पर आप नए हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है, आपके लिए मेहनत करके वीडियो बनाते हैं। और दोस्तों इतने अच्छे से आपको यूट्यूब पे कोई नहीं सिखाएगा इलेक्ट्रॉनिक्स का, हम जितने अच्छे से हम सिखाते हैं। तो यहाँ पे इस आईसी को निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे सभी पिनों को हम आराम से डिसोल्ड करने होगा। दोस्तों अक्सर इनमें आईसी ख़राब हो जाती हैं, किस वजह से होती है? आप या तो आउटपुट में गलत स्पीकर का यूज़ करते हो या आप कुछ ना कुछ इसमें ओवर वोल्टेज की वजह से ख़राब हो जाती है। तो हमने यहाँ पे आईसी की डिसोल्डिंग कर दी है। अब हमें क्या करना होगा, इसको यहाँ से खोलना होगा। देखिए यहाँ पे जंग लगा हुआ है काफ़ी सारा, तो हमें प्लास से या नो प्लास से आप किसी चीज़ से भी खोल सकते हो इसको। तो हमने यहाँ पे प्लास से खोल लेना है, क्योंकि दोस्तों काफ़ी टाइट है ये। तो दोस्तों ये तो काफ़ी टाइट हो रहा है। हमें क्या करना होगा, ये जो पैनल है इसको ही बाहर निकालना होगा और आगे की तरफ से पेचकस से पकड़ना होगा। तो यहाँ से हम दोस्तों पैनल को बाहर करेंगे और अभी आपको दिखाएंगे। दोस्तों वीडियो करते हैं हम पॉज और इसे जल्दी से खोल लेते हैं, क्योंकि आपका समय वेस्ट ना हो और हमारा समय वेस्ट ना हो। तो दोस्तों हमने बोर्ड खोल लिया है और इसके आईसी को हम यहाँ पे ओपन कर रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा जंग लगा हुआ है नट बोल्ट में, और ये आईसी दोस्तों काफ़ी डिफ़िकल्ट तरीके से निकल रही है। मतलब इसमें काफ़ी ज़्यादा जंग लग जाने की वजह से जो नट बोल्ट है वो काफ़ी टाइट निकल रहा है। चलो कोई बात नहीं, निकल तो जाएगा, ऐसा तो नहीं है नहीं निकलेगा। नहीं निकलता तो फिर हम इसको काट भी सकते हैं, हमारे पास उसका प्रबंध है। लेकिन आराम से निकल जाए तो अच्छा है। इसे बारीक चूड़ी का लगा हुआ है इसमें, एक होता है मोटी चूड़ी का, एक बारीक चूड़ी का होता है। तो हमने इसको यहाँ से खोल दिया है। तो ये नट बोल्ट जो है लिगड़ चुका है और इस आईसी को यहाँ से बाहर कर लेते हैं। तो आईसी हमने निकाल दी है। तो दोस्तों हमने ये आईसी निकाल दी है, ये उछल चुकी थी। तो दोस्तों अब इस आईसी का मैं आपको नंबर दिखा देना चाहता हूँ। इस आईसी का नंबर थोड़ा सा डिफरेंट है पर लेकिन सेम है। D1873 नंबर है, 7375 सेम से ही होता है। तो दोस्तों ये आईसी हमने निकाल दी है। अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार दोबारा से चेक कर लेंगे। पिन नंबर 4 पे और सप्लाई पिनों पे हमारी दोस्तों शॉर्टिंग आ रही थी। तो दोस्तों एक बार से हम फिर से चेक कर लेते हैं। भाई ये हमारी यहाँ पे आईसी पकड़ते हैं तो देख सकते हो हमने पिन नंबर 4 पे आपकी एक प्रोब लगा दी है। तो ये देखिए, और यहाँ पे ये 1 नंबर पे होगी थी, सॉरी चेक। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी शॉर्टिंग नहीं दिखा रहा है, इसका मतलब आईसी हमारी ठीक हो सकती है। तो इसे बैक पैनल पे से फिर से जाएंगे और यहाँ पे फिर से शॉर्टिंग चेक देखते हैं, कोई शॉर्टिंग तो नहीं है। तो ये देखिए पिन नंबर 4 से, तो ये देखिए फुल्ली शॉर्टिंग आ रही है, ये देख सकते हो यहाँ कोई शॉर्टिंग नहीं है। तो एकदम फुल शॉर्टिंग आ रही है। तो इसका मतलब दोस्तों ये जो हमारा डायोड है ये शॉर्ट हो सकता है। तो हम इसे निकालते हैं जल्दी से बाहर, एक तरफ से इसकी लैग को बाहर ओपन करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने क्या देखा, यहाँ पे देख सकते हो आप, हमारे यहाँ पे देख सकते हो पिन नंबर 5 पे यहाँ पे शॉर्टिंग आ रही थी। तो पिन नंबर 5 से ग्राउंड पे यहाँ पे देखिए स्पीकर कनेक्ट है, इसलिए दोस्तों शॉर्टिंग दिखा रहा था। चलो कोई बात नहीं। तो यहाँ पे जो ये स्पीकर की पिन नंबर 5 है, यहाँ से जंपर लगा हुआ है, देख सकते हो। ये जो जंपर लग रहा है सीधा हमारे यहाँ पे देखिए ट्रैक करता हुआ ये दोस्तों इसी वोल्टेज पे आ रहा है, मतलब प्लस, सॉरी इधर है इसकी, यहाँ देख सकते हो प्लस डायोड का लगा हुआ है। तो ये जो डायोड है यहाँ पे पूरा फुल बीप साउंड दिखा रहा है। मैं आपको ज़रा भी दिखा देना चाहता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए फुल बीप साउंड दिखा है, इसका मतलब ये डायोड शॉर्ट हो सकता है। इसको यहाँ पे ओपन करते हैं। तो यहाँ से हम इसको ओपन कर लेते हैं। एक लैग हमने ओपन की, दूसरी लैग भी इसकी ओपन कर लेते हैं। तो पहले मैं एक ही डायोड को पहले चेक कर लेता हूँ, क्योंकि इसमें से दोस्तों कोई एक डायोड भी शॉर्ट हो सकता है। देखिए हमने डायोड को ओपन कर दिया, तो ये तो फुल शॉर्टिंग दिखा रहा है, देख सकते हो। इसको हम निकाल दे देते हैं यहाँ से। 54 डायोड यहाँ पे आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये निकाल दिया। दूसरा डायोड भी एक बार निकाल लेते हैं।
तो दूसरा भी निकाल दिया हमने। और यहाँ पे दोस्तों तो यहाँ पे हम इसकी जो सोल्डरिंग है इसको एक बार साफ़ कर लेते हैं। पहले भी किसी ने डाल रखा है लेकिन बहुत गंदे तरीके से डाल रखा है इसमें। तो हमने यहाँ पे साफ़ कर लिया है। एक बार दूसरे डायोड को भी हमें एक बार चेक कर लेना होगा। दोस्तों अगर फॉल्ट लंबा है तो दोस्तों समय लग जाता है, क्योंकि फॉल्ट दोस्तों काफ़ी जगह हो सकता है। तो दोस्तों दूसरे डायोड पे हमारा कोई भी शॉर्टिंग नहीं आ रही है, एक ही डायोड इसका शॉर्ट हो चुका था। तो ये देख सकते हो इसकी एफिशिएंसी देखिए R360 की ड्रॉप वोल्टेज बहुत ही कम है 0.99। तो हम यहाँ पे 5408 डायोड लगा देते हैं। आप चाहे तो वो भी लगा सकते हो जो है। फ़िलहाल यहाँ पर हम एक ही डायोड का फ़िलहाल यूज़ करेंगे। फ़िलहाल के लिए बता रहा हूँ मैं, ये नहीं है कि परमानेंट आपको लगाना है, मैं आपको टेस्टिंग के लिए दिखा रहा हूँ। तो इसकी प्लस इधर की तरफ है तो मैं इसे इधर से ही लगा देता हूँ। तो मैंने डायोड को यहाँ पे फिट कर देना है। तो हमने यहाँ पे डायोड को लगाया और यहाँ पे सोल्डरिंग कर देते हैं इसमें। देख सकते हो हमने सोल्डरिंग कर दी है इस पर। और इसकी जो एक्स्ट्रा लगेंगे उसे काट देते हैं। कंपोनेंट कटर से काट सकते हो, मेरे पास तो फ़िलहाल ये यहाँ पे ये वाला पे रखा हुआ है, मैंने इसे काट दिया है। इतना करने के बाद फिर से हमें एक बार सेट को ऑन करके इसकी वोल्टेज चेक कर लेनी है। तो एक बार इसे सही तरीके से रखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो हमने रख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे इसको सेट को करते हैं ऑन। तो हमने सेट को कर दिया है ऑन। अभी हमें वोल्टेज इसकी चेक करनी होगी। हाँ, वोल्टेज चेक करते मल्टीमीटर को 20 वोल्ट डीसी पे। और वही दोस्तों अपनी जहाँ पे पहले चेक करे थे वहीं पे फिर से चेक करना है। तो ये देख सकते हो 15 वोल्ट 15.80 और यहाँ देख सकते हो 14.35। तो वोल्टेज करीब करीब सेम बन चुके हैं। यहाँ पे कुछ वोल्ट का डिफरेंस क्यों आ रहा है इधर की तरफ, क्योंकि यहाँ पे 5408 डायोड लगा है। ये आपकी 0.5 वोल्टेज जो है ना ये ड्रॉप करता है। और यहाँ पे जो है बिल्कुल एफिशिएंसी बिल्कुल सेम है, देख सकते हो। तो यहाँ पे दोस्तों वोल्टेज बन चुके हैं जो वोल्टेज नहीं बनने थे। अब हमारा ये क्लियर हो चुका है, ये आईसी हमारी ठीक है प्रॉपर। क्योंकि दोस्तों जब ही शॉर्टिंग आ रही थी, जब हमारे वहाँ पे आईसी में दिक्कत नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे डायोड शॉर्ट था। तो इस आईसी को वापसी लगा देंगे और दोस्तों अभी देखते हैं। तो हमें इसे आईसी को वापसी लगाना होगा। अब वोल्टेज बन चुके हैं, पहले वोल्टेज नहीं बनने थे, पहले अप डाउन वोल्टेज हो रहे थे। सिर्फ ये डायोड ख़राब हो जाने की वजह से इतना बड़ा फॉल्ट इसमें बन रहा था। तो सेट को कर दिया ऑफ हमने। तो यहाँ पे इस आईसी को वापसी लगा देंगे। आप 2030 आईसी 2050 आईसी भी इसमें आराम से यूज़ कर सकते हो। 2050 आईसी लगाएं तो काफ़ी अच्छा है दोस्तों, क्योंकि इसमें जो है एक तो एसएमपीएस है और काफ़ी पावरफुल एसएमपीएस है, ऐसी भी नहीं है बहुत हल्की है, काफ़ी अच्छी एसएमपीएस लगी हुई है इसमें। तो हम यहाँ पे इसका नट बोल्ट जो है वो कस देते हैं। दोस्तों फॉल्ट को निकालने के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ता है कि उसकी लाइन में शॉर्टिंग कैसे है, क्यों है। तो दोस्तों हमें यहाँ पे शॉर्टिंग लग रही थी, वो क्यों लग रही थी, यहाँ पे बेस का स्पीकर कनेक्ट था, वो हमने ध्यान नहीं दिया। कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, क्योंकि दोस्तों स्पीकर के प्लस से और ग्राउंड से वहाँ पे शॉर्टिंग दिखा रहा था उसके सप्लाई से, किससे, प्लस की वोल्टेज की से। क्यों दिखा रहा था, क्योंकि वहाँ पे स्पीकर कनेक्ट हुआ था और डायोड शॉर्ट हुआ था। अगर डायोड शॉर्ट नहीं होगा तो दोस्तों बीप साउंड भी नहीं दिखाएगा। अब यहाँ से बीप साउंड हट जाएगा, क्योंकि प्लस वोल्टेज से दोस्तों बीप साउंड ग्राउंड पे नहीं दिखाना चाहिए, जबकि वहाँ पे दिखा रहा था पहले। तो वो जो बीप साउंड है वो भी हट जाएगा और हमारा फॉल्ट भी क्लियर हो जाएगा यहाँ पे। तो इस पर भी हमें सोल्डिंग कर देनी होगी और इसे हमें थिनर से साफ़ भी कर देना होगा। यहाँ पे काफ़ी गंदे तरीके से काम किया हुआ है पहले। तो दोस्तों इसकी भी यहाँ पे हम सोल्डिंग कर लेते हैं, ये देखिए। तो हमने इसकी भी यहाँ पे सोल्डिंग कर ली है। इसको हमें अच्छे से साफ़ करना होगा, तो यहाँ पे इसे अच्छे से साफ़ कर लेते हैं। हो सके तो आप थिनर से साफ़ कर लो, लेकिन पहले हम यहाँ पे इसको टेस्ट कर लेंगे। अभी हमने इसको साफ़ कर लिया है, लेकिन अब इसको हम यहाँ पे एक बार टेस्ट कर लेते हैं। लाइन देते हैं, पावर सेट ऑन हुआ, ये देख सकते हो यहाँ पे बीप साउंड आई।
देखिए दोस्तों, अभी यहाँ पे अगर मैं इसे प्ले कर रहा हूँ तो यहाँ पे दोस्तों मैं इसे डायरेक्ट प्ले करके देखता हूँ। तो मैंने यहाँ लगाया, ये देख सकते हो। तो यहाँ पे साउंड इसमें आ चुका है। अब मैं इसकी इनपुट में लाइन दे के देखता हूँ दोस्तों। तो यहाँ इसकी इनपुट है, यहाँ इसका वॉल्यूम है, मास्टर वॉल्यूम। तो मैं इनपुट में लाइन दे के देखता हूँ। ये देखिए बेस काम कर रही है इसकी। तो अब मैं जरा से बिल्कुल एकदम फिट करके चला के देखता हूँ। मैं डायरेक्ट फिट नहीं करूँगा, मैं इसे ऐसे ही रख के अभी सॉन्ग को प्ले करके देखूँगा। इसमें NCS कोई सॉन्ग प्ले करके देखते हैं और कोई भी एक गाना प्ले करके ज़रा देखते हैं कि काम कर रहा है नहीं कर रहा है। तो इसके लिए हम दोस्तों यहाँ पे एक सॉन्ग लेंगे कोई सा भी, और इसको हम यहाँ पे दोस्तों प्ले करके देखेंगे इसमें। तो इसकी बेस जो है वो प्रॉपर काम कर रही है, एक बार आपको उससे भी दिखा देंगे, और एक स्पीकर भी आपको चला करके दिखा देंगे हम यहाँ पे। तो अभी आपको दिखाते हैं दोस्तों। तो हम यहाँ पे ये स्पीकर रखा है, ये देखिए। इसको हम दोस्तों लगा के दिखाते हैं आपको सीधा सप्लाई पे। ये देख सकते हो आवाज़ आ रही है, इधर भी देख सकते हो, ये देख सकते हो। तो दोस्तों हमारे बिल्कुल प्रॉपर ओके हो चुका है। ये देख सकते हो, ये लूज हल्का सा देख सकते हो। बेस की तरफ देखिए, ये अभी दोस्तों ये लीड लूज है इसलिए दिक्कत कर रहा है, लेकिन हमारा सेट होके हो चुका है। तो हम इसे कर देते हैं ऑफ। दोस्तों इसी तरह से आप फॉल्ट क्लियर कर सकते हो। इसमें एक डायोड का फॉल्ट था और हमारा प्रॉपर होम थिएटर ओके हो चुका है। इसी तरह से आपको रिपेयर करना है। इसमें सप्लाई वाले में आपको डायोड चेक करने हैं, IC चेक करनी है, तभी ऐसी ब्लिंकिंग की प्रॉब्लम आती है। तो आज के लिए इतना दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों आपका दिन सुबह अच्छे रहें, खुश रहें।